चलिए, तो आप लोगों का जो है भारत का भूगोल चल रहा है, ठीक है, जिसमें से आपका अभी भारत का परिचय चैप्टर चल रहा है, जिसमें आपको पहले जो है अवस्थिति और आकार के बारे में बताया गया। फिर कल आपको भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उसके बारे में बताया गया, ठीक है। जो तटीय सीमा है वो कितनी लंबी है और स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, इन सब के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो भारत की जब स्थलीय सीमा आपसे पूछी जाए तो ये आपको कितनी है, तो 15,106.7 किलोमीटर जो है आपको है, ठीक है। तो 15,106 किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। और आपको कुछ किताबों में 15,200 किलोमीटर भी है, ठीक है। तो दोनों ही डेटा को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अप्रोक्स 15,200 किलोमीटर कहा जाता है, ठीक है, कुछ अन्य क्षेत्रों को लेकर। लेकिन जो ये बाउंड्री साझा किया जाता है, जब इनको आप जोड़ेंगे, जो कल आपको बताया गया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सर्वाधिक सीमा साझा होती है 4,096 किलोमीटर, है ना। इसके बाद आपको चीन के बारे में बताया गया था 3,488 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से अगर सबको जोड़ेंगे तो आपको 15,106 पूरेगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल चूंकि कुछ हमारे पास जो है द्वीप समूह वगैरह भी है, ठीक है, ओवरऑल अगर लेके चलते हैं तो 15,200 किलोमीटर भी हम कहते हैं, ठीक है। तो इन भारत की जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं, ठीक है, इसके बारे में ही आज आपको पढ़ना है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से देश से भारत के किस राज्य की सीमा लगती है, ठीक है। तो ये भारत का आपका मैप बना हुआ है, ठीक है। तो आपको सभी राज्य के बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, ठीक है। तो आप भारत का जो है पॉलिटिकल मैप इसे हम कहते हैं, जहां पर आपको भारत में राज्य दर्शाए जाते हैं उसे बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, ठीक है। तो आप सभी अपने कॉपी में ऐसे ही मैप बनाएंगे, पॉलिटिकल मैप, ठीक है, और वहां पर राज्यों को दर्शाएंगे जिससे आपको याद रहेगा कि कौन सा राज्य कहां पर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से राज्य हैं और कितने राज्य, तो भारत में राज्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 28 है, 28 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर काउंटिंग करते हैं। देखिए पहला जो यह राज्य आपको दिख रहा है, ये कौन सा राज्य आपको है, ये आपको है पंजाब, ये क्या है, पंजाब, ये आपको पंजाब, ठीक है। और इसके बगल में सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के नीचे देखेंगे अगर हम तो यहाँ पर आपको है हरियाणा, यहाँ पर आपको क्या है, हरियाणा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के आपको पूर्व साइड में यहाँ पर जो है ये कौन सा है, उत्तराखंड, ठीक है, ये आपको उत्तराखंड है, ठीक है। इधर जो ब्लैक कलर वाला ये है आपको ये हमारे पड़ोसी देश है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा आपको पड़ोसी देश है, तो यहाँ पर है नेपाल, ठीक है। तो ये हमारा पड़ोसी देश क्या है, नेपाल, ठीक है। नेपाल के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक बड़ा राज्य देखने को मिलता है जिसे हम यूपी के नाम जानते हैं, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बगल में ही हमारा क्या है, बिहार है, ठीक है। और बिहार के नीचे आपको क्या है, झारखंड, ठीक है। और झारखंड के बगल में ही क्या है आपको, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये तीन राज्य जो है कभी एक साथ बंगाल कहलाता था, ठीक है। तो अब यह विभाजन हो गया है तो तीनों एक ही जगह पर है, ठीक है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। वेस्ट बंगाल से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको तटीय राज्य है उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा। इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको है आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के पश्चिम में आपको क्या है, केरलम, ठीक है। तो इससे अब केरलम जो है कहते हैं, ठीक है। केरलम के ऊपर जो है ये आपका कौन सा राज्य है, कर्नाटक। तो यहाँ पर आपको जो है कर्नाटक है, ठीक है। इसको पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक इसे हम कहते हैं, ठीक है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य में आपको दिखेगा तो यहाँ पर एक राज्य है जिसे हम कहते हैं तेलंगाना, क्या कहते हैं, तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना भी पहले क्या था, आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो आपको तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है, ठीक है, सबसे नया राज्य कौन सा है, तो वो आपको कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या, तेलंगाना, ठीक है। अब तेलंगाना के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बगल में ही क्या आपको, मध्य प्रदेश है, ठीक है।
मध्य प्रदेश के पश्चिम में आपको यहाँ क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है। और महाराष्ट्र में ही आपको यहाँ छोटा सा बगल में एक छोटा सा राज्य दिखता है क्या, गोवा, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के ही पास आपको गोवा है, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र से ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुजरात, ये आपको हो गया गुजरात, ठीक है। और गुजरात के ऊपर राजस्थान, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारी जो मुख्य भूमि दिख रही है, यहाँ पर सभी राज्य को हमने देख लिया कौन सा राज्य कहाँ पर है। अब काउंटिंग कर लेते हैं कितने हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। एक यहाँ आपको 20, ठीक है। तो अभी जो है आपको और राज्य बचे हुए हैं कौन कौन से, तो अब हाँ अब इधर आ जाते हैं, 8 बचे हुए हैं। एक तो ये है आपको सिक्किम, ठीक है। एक ये नाक जैसा निकला हुआ है जो ये क्या है आपको सिक्किम, ठीक है। तो अब 20 1 21, ठीक है। 7 राज्य हमारे ये नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है ये है आपको अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे ऊपर में क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको है नागालैंड, ठीक है। ये क्या आपको नागालैंड, नागालैंड से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको है मणिपुर, ये क्या है मणिपुर, ठीक है। और इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको है मिजोरम, ठीक है। ये आपको क्या है मिजोरम। और यहाँ पर आपको है क्या निकला हुआ त्रिपुरा, ठीक है। और इसके ऊपर देखेंगे तो ये है आपको क्या मेघालय, ये क्या है मेघालय, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि आपको 20 इधर हो गया, एक से 21 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ एक बची आपको असम, ठीक है। तो 6 7, तो इस प्रकार से 20 1 21 और 7 28, तो ये 28 हमारे क्या है वर्तमान में राज्य है, ठीक है। तो इन 28 राज्यों में 17 जो है राज्य पहले पड़ोसी से हमारे सीमा साझा करते थे, लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ कि जो ये जम्मू कश्मीर हुआ करता था ये पहले राज्य था, अब ये क्या हो गया आपको, ये आपको यूटी हो गया है, ठीक है। तो यूटी होने का ये आपको क्या हो गया आपको जम्मू कश्मीर, ठीक है। और इधर क्या हो गया आपको लद्दाख। तो अब वर्तमान समय में जो है आपको 16 राज्य जो है वो पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कभी, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भारत के 16 राज्य एवं 2 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के कितने राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो 16 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब हम देखेंगे कि किस देश से कौन से राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो सीमा साझा होता है वो किसके साथ होता है, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर पड़ोसी देश को भी देख लीजिए, ये आपको नेपाल हो गया, ये आपको क्या हो गया भूटान, ठीक है। यहाँ ऊपर में क्या हो गया आपको चाइना, ठीक है। और नीचे में यहाँ पर आपको क्या हो गया बांग्लादेश, ये आपको हो गया म्यांमार, ठीक है। इधर आ जाते हैं तो ये आपको क्या हो गया पाकिस्तान, ठीक है। और ये आपको क्या हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए पड़ोसी देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये 7 हमारे क्या है पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ा जो है वो क्या आपको बांग्लादेश जो सीमा साझा करता है ना। तो बांग्लादेश को अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इससे भारत की जो सीमा है वह कितनी लगती है, तो यहाँ पर जो सीमा साझा किया जाता है वो आपको 4096 किलोमीटर का, ठीक है। सीमा साझा कितने किलोमीटर का 4096, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश के साथ जो है कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, ठीक है, तो अब यहीं पर आप काउंटिंग कीजिए। देखिए ये हमारा क्या है बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया मेघालय,
यहाँ पर आपको असम, यहाँ त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम। ठीक है, तो मैप के अनुसार क्या है आप देखेंगे तो भी आपको नाम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप जितने भी ज्योग्राफी के पार्ट्स को आप पढ़ेंगे उसके लिए मैप अवश्य बनाइएगा। ठीक है, तो मैप से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं नीचे से अगर जाए। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा हो रहा है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, असम। ठीक है, तो असम के साथ सीमा साझा होता है। ठीक है, असम के बाद मेघालय के साथ सीमा साझा होता है। मेघालय के बाद त्रिपुरा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको क्या, मिजोरम, बाद में लिखेंगे त्रिपुरा। क्यों लिखेंगे तो वो भी देख लीजिए। मिजोरम के बाद यहाँ पर लिख देते हैं त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा इसलिए बाद में लिखिए कि इसके बारे में एक और बात आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, ठीक है, जो आपको तीन तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये क्या आपको तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय, एक सवाल आपको ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाती है। तो ये तो समझ गए कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना, उसी के साथ सीमा बनाती है। तो सवाल इस तरह से आपको पूछ लिया जाएगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से जो है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाती है। तो ये आपको क्या है, त्रिपुरा। ठीक है, देखिए त्रिपुरा को देखेंगे तो इधर भी आपको बांग्लादेश, नीचे भी बांग्लादेश और इधर भी बांग्लादेश, केवल एक तरफ से क्या है आपको असम से लगा हुआ है, भारत की भूमि से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सवाल बन सकते हैं। ठीक है, कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाती है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल के बारे में भी एक बात आपको याद कर रख लेना है। ठीक है, यह जो पश्चिम बंगाल है इसके साथ जो है बांग्लादेश की सर्वाधिक लंबी सीमा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश के साथ जो है किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लंबी है, सबसे लंबी है, तो वो किसकी है, पश्चिम बंगाल की। किसकी है, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका कभी पूछ भी लेगा कितना है तो 2217 किलोमीटर। कितना है, 2217 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला देश क्या हो गया, हमारा पड़ोसी देश जो वो क्या है, बांग्लादेश, जिसके साथ सर्वाधिक सीमा साझा होता है कितना, 4096 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश से जो है हमारे भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा की विशेषता क्या है यहाँ पर कि तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लंबी है, वो किसका है, पश्चिम बंगाल का। कितनी लंबाई है, 2217 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए इसके बाद बांग्लादेश के बाद हम आ जाते हैं कहा, चीन के पास। ठीक है, तो दूसरी जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है, ठीक है, वह कौन सा देश, चीन। ठीक है, तो चीन जो है भारत के साथ जो सीमा साझा करता है वो कितना करता है, 3488। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीमा साझा होता है ये आप लोग को कल भी दिखाया गया था। ठीक है, तो यहाँ जो सीमा साझा होता है वो कितना, 3488 किलोमीटर। ठीक है, अब देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो हम राज्य की बात करें कि कौन कौन से यहाँ पर आपको राज्य है। ठीक है, तो देखिए यहां से आपको जो है शुरू हो जाता है क्या, चाइना। ठीक है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो अगर हम राज्य की काउंटिंग करें तो एक तो अरुणाचल प्रदेश है जो ऊपर चाइना से लग रहा है, दूसरा को क्या है, सिक्किम। ठीक है, तीसरा क्या है, उत्तराखंड, चौथा क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको चार राज्य जो है वो आपको सीमा साझा करने किसके साथ, चीन के साथ। ठीक है, तो चार राज्य हो गए। ठीक है, तो इन चारों का पहले नाम ले लेते हैं। एक आपको क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा आपको क्या हो गया, सिक्किम। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, तो हम बैक साइड आ रहे हैं तो उत्तराखंड कह देंगे। ठीक है, इसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चौथा क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये चार राज्य हैं जो कि सीमा साझा
करते हैं किसके साथ, चीन के साथ, ठीक है। लेकिन दो यहाँ पर आपको केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पहले सीमा साझा करती थी। अगर हम पुरानी बात करें कि जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अगर हम अलग अलग भाग में नहीं रखेंगे, ठीक है, तो उस समय सीमा साझा होती थी। लेकिन अभी क्या है कि सीमा साझा की बात करेंगे अगर, तो ये पीओके वाला जो एरिया है ये पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। यहाँ पर आपको क्या है, ये पीओके वाला एरिया है ना, तो ये पहले क्या था आपको, जम्मू कश्मीर में। जबकि अब जो है ये जो पीओके वाला एरिया चला गया वो कहाँ चला गया है, लद्दाख एरिया में। पाकिस्तान तो उस पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन हम जो माने स्टेट वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो लद्दाख के क्षेत्र में है, ठीक है। जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर क्या है, वो नीचे है, इससे जम्मू कश्मीर सीमा साझा नहीं होता है, लेकिन लद्दाख से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक केंद्र शासित प्रदेश को आप याद रखेंगे क्या है, लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख जो है ये आपको क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर वर्तमान प्रदेश को देखें तो आपको क्या है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, चार क्या हो गए राज्य, और एक क्या हो गया केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का अब जो है सीमा यहाँ पर आपको चीन के साथ नहीं लगता है, ठीक है। तो पहले हम लोग जम्मू कश्मीर कहते थे, अब नहीं कहेंगे, क्लियर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाइना के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है, तो वो है आपको अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर चीन के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश की जो सर्वाधिक लंबी सीमा है, ठीक है। और ये आपको लगभग 1080 किलोमीटर है, ठीक है। हालांकि इसके संदर्भ में थोड़े अलग अलग डेटा आपको मिलते हैं, 1080 से लेकर 1096 तक जाता है, ठीक है। तो एक अप्रोक्स 1080 रख सकते हैं, ठीक है। तो चीन के साथ जो सर्वाधिक लंबी सीमा है वो किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। कितनी लंबी है, तो 1080 किलोमीटर। यहाँ से एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, ठीक है। तो भारत चीन की जो सीमा रेखा है इसे हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि भारत और चीन के बीच में जो आपको सीमा रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से, ठीक है। अगर आप बांग्लादेश की बात करेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, आपको एक सीमा रेखा है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो आप याद रखेंगे, एक अभी हमने जाना क्या कि तीन तरफ से जो है त्रिपुरा से घिरा हुआ है, यानी कहिए कि असल जो यहाँ पर सीमा बन रहा है वो किसके साथ, त्रिपुरा के साथ ज्यादातर। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो यहाँ पर सीमा रेखा है इसे कहते हैं शून्य रेखा। क्या कहते हैं, शून्य रेखा, ठीक है। जबकि जो भारत विभाजन जब हो रहा था, ठीक है, तो उस समय यह बांग्लादेश क्या था, आपको यह पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। तो पाकिस्तान का हिस्सा था, ये आपको पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ये आपको पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, ठीक है। तो इस समय जो ये सीमा रेखा खींची गई थी इसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से, ठीक है। तो ये, हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच भी आपको रेड क्लिफ रेखा ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों रेखा तो एक ही साथ खींची गई थी, उसमें दोनों पाकिस्तान ही था, ठीक है। और जो त्रिपुरा के साथ अगर हम कहेंगे तो त्रिपुरा और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है इसे हम क्या कहते हैं, शून्य रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपका क्लियर है। तो बांग्लादेश और चीन के बारे में समझ गए, यहाँ पर मैप पर भी सब देखते जा रहे हैं, है ना। तो बांग्लादेश के साथ देखिए पश्चिम बंगाल है, ठीक है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। चाइना के साथ बात करेंगे तो ऊपर से देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, सिक्किम है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। एक यूनियन टेरिटरी आपको क्या है, लद्दाख है, ठीक है। तो ये आपको चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए फोटो लेंगे तो ले लीजिए, इसको मिटाया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया पहले क्या, बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। तो बांग्लादेश से जो है कितने राज्य की सीमा लगती है, तो एक तो आपको क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपको, असम। तीसरा जो आपको मेघालय, चौथा आपको त्रिपुरा और पांचवा आपको मिजोरम। तो बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है। कभी कभी आपको नंबर भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
तो बांग्लादेश से कितने राज्य की सीमा लगती है? 5 राज्यों की, ठीक है। फिर चाइना के साथ हमने देखा, तो यहाँ पर चाइना के साथ 1, ठीक है, सिक्किम 2, उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश 4 और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 5, ठीक है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला दे तो 5, ठीक है। अब पहले नंबर पे हमने बांग्लादेश को देखा, दूसरे नंबर पे हमने चीन को देखा, ठीक है। तो अब तीसरे नंबर पर आते हैं, तो तीसरा कौन सा देश हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरी सबसे लंबी सीमा जो है वो किसके साथ में है? पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। तो सबसे लंबी सीमा आपको बांग्लादेश के साथ में, दूसरा आपको चीन के साथ में और तीसरा आपको पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको सीमा साझा की जाती है वो कितना है? 1751 आपको जो है नेपाल का है। हाँ, तो सीमा साझा यहाँ पर आपको होता है कितना? 3323 किलोमीटर का, ठीक है, 3323 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस सीमा साझा करने के बाद जो कितने ऐसे राज्य हैं जो भारत की सीमा में जो है साझा करते हैं बॉर्डर को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में ही, देखिए, एक हो गया क्या? गुजरात, है ना, दूसरा क्या हो गया? राजस्थान, तीसरा क्या हो गया? पंजाब, ठीक है, चौथा आपको केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे क्या है? जम्मू कश्मीर, और पांचवा क्या हो गया आपको? लद्दाख, ठीक है। तो यहाँ पर 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा हो रहा है किसका किसका? गुजरात का, ठीक है, इसके बाद राजस्थान का, ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम ऊपर जाएंगे तो क्या है? हमारा पंजाब है ना। तो ये 3 क्या है? आपको राज्य है, ठीक है, ये 3 क्या हो गया? राज्य, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के साथ में जो है पाकिस्तान की सीमा साझा होती है, ठीक है। तो 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ। तो अभी तुरंत बताया गया है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, ठीक है, तो रेड क्लिफ साहब ने जो इसका क्या किया था, आपको एक नक्शा बनाया था कि कहां से कहां आपको पाकिस्तान रहेगा, किधर आपका भारत रहेगा। इससे उनके ही नाम पर ये आपको पड़ा रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा आपसे पूछा जाएगा कि किन 2 देशों के बीच में जो है रेड क्लिफ रेखा है, तो क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको क्या है? रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। अगर यहाँ आपको पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ जो है किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, तो ये आपको कौन? राजस्थान, कौन है? राजस्थान, ठीक है। तो ये आपको कितना है? तो 1170 किलोमीटर, ठीक है। तो सर्वाधिक सीमा जो है साझा जो है करता है वो कौन सा राज्य? राजस्थान, ठीक है। तो सर्वाधिक आपको जो है सीमा किस राज्य के साथ है? राजस्थान के साथ है, 1170 किलोमीटर का, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पाकिस्तान के बारे में हो गया। अब पाकिस्तान के बाद जो है फिर कौन आ जाएगा? नेपाल, ठीक है। तो चौथे नंबर पर जो आपको देश है हमारा पड़ोसी जो सीमा साझा करता है वो क्या है? नेपाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो सीमा साझा होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पर आपको सीमा साझा होता है 1751 किलोमीटर, कितना होता है? 1751 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत और नेपाल जो है इसके बीच में जो है कोई खास वैसी बाउंड्री वगैरह आपको नहीं है, ठीक है। इसलिए भारत के लोग आसानी से नेपाल चले जाते हैं, ठीक है, और नेपाल के लोग जो है वो भारत आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि अब जो है आपको जो नई सरकार बनी, आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था ना, पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को याद करके आने का। अच्छा, कल पूछा जाएगा, कल ऐसे भी सैटरडे, कल पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आपको यहाँ पर नेपाल के जो भी प्रधानमंत्री नए बने हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर अभी सीमा को जो है टाइट किया हुआ है, ठीक है। बाउंड्री तो अभी बनाने की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आने जाने में जितनी सुविधा थी अभी उतनी नहीं है, जांच पड़ताल ज्यादा होता है।
नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, पासपोर्ट की भी कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जांच पड़ताल कुछ ज्यादा है, नियम कुछ टाइट हो गया है, हालांकि जरूरी भी है आंतरिक सुरक्षा के लिए, हर देश को ये करना ही चाहिए, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नेपाल के साथ किस किस राज्य की सीमा है, ठीक है। देखिए नेपाल यहाँ पर आपको है, तो देखिए 1 नंबर पर क्या हो गया आपको, उत्तराखंड, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या हो गया आपको, उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पर क्या हो गया, बिहार, ठीक है। और चौथे नंबर पर हो गया आपको क्या, पश्चिम बंगाल। पांचवें नंबर पर आपको क्या हो गया, सिक्किम, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की भी सीमा आपसे आपको जो नेपाल से यहाँ पर लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा लगता है सीमा, ठीक है। चलिए, तो नेपाल से जो सीमा साझा करने वाले राज्य है, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं आपको, तो उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर आपको क्या है, बिहार, ठीक है, तो हमारा बिहार भी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल के बाद कौन हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। तो ये 5 राज्य हैं, ठीक है, जो आपको सीमा साझा करते हैं किसके साथ में, नेपाल के साथ में, ठीक है। तो नेपाल के साथ में जो है कितने राज्य की सीमा लगती है, 5 राज्य की, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो आप लोग देख के ही भी बता ही रहे हैं, ठीक है, कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तो इसके साथ आपको 651 किलोमीटर की सीमा है, ठीक है, जो कि आपको सर्वाधिक है, ठीक है। तो नेपाल के साथ जो है सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो किस राज्य की लगती है, यूपी की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, ठीक है। चलिए, तो अब नेपाल के बाद अगला देश पर हम आएंगे तो वो कौन हो जाएगा, म्यांमार, ठीक है। तो 5वें नंबर पर जो है कौन है आपको, म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार और भारत की जो सीमा लगती है वो आपको कितने किलोमीटर की है, 1643, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीमा साझा होता है वो आपको कितना है, 1643 किलोमीटर, कितना है, 1643 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए जो म्यांमार है इसके साथ जो है भारत के कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ आपको 1 नंबर में जो है वो अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरे नंबर पर आपको नागालैंड हो गया, तीसरे नंबर पे मणिपुर हो गया, और चौथे नंबर पे मिजोरम हो गया। तो 4 राज्यों की सीमा जो है लगती है किसके साथ में, म्यांमार के साथ में, ठीक है। तो ऊपर से हम देखेंगे तो पहले क्या है आपको, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, पहले क्या है आपको, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर आपको क्या है, नागालैंड, ठीक है। फिर आपको क्या है, मणिपुर। फिर इसके बाद आपको क्या है, मिजोरम, ठीक है। तो ये 4 राज्य हैं जिसकी सीमा जो है लगती है किसके साथ में आपको, म्यांमार के साथ में, ठीक है। और सबसे लंबी सीमा जो यहाँ पर आपको है ये है आपको अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। किसकी सीमा है, अरुणाचल प्रदेश की, ये आपको 520 किलोमीटर का है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि म्यांमार के साथ जो है सबसे लंबी सीमा जो है किस राज्य की है, तो अरुणाचल प्रदेश की है, किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो चीन को अगर हम देखें तो चीन और म्यांमार दोनों के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। चीन के साथ भी आपको अरुणाचल प्रदेश का सीमा सबसे लंबा है, और म्यांमार के साथ भी सबसे लंबा सीमा किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो इसके बाद म्यांमार के बाद फिर हम आ जाते हैं किस देश पे, भूटान, ठीक है। तो भूटान भी हमारा एक पड़ोसी देश है, छोटा सा है ना। तो इसकी जो सीमा साझा की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो कितने किलोमीटर की है, 699, ठीक है। तो ये आपको 699 किलोमीटर की सीमा साझा है ना। हाँ, तो 699 किलोमीटर की यहाँ पर आपको सीमा साझा होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन से आपको राज्य आते हैं, देखिए एक तो यहाँ असम है, ठीक है। दूसरा यहाँ आपको क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तीसरा यहाँ पर आपको क्या हो गया,
सिक्किम और चौथा आपको पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है कि 4 राज्यों की सीमा जो है आपको लगती है किससे? भूटान से। ठीक है, तो अगर हम एक तरफ से इनको देखेंगे तो पहले हम लेते हैं किसको? अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य की बात करें तो आपको हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो कौन हो जाएगा? आपको असम हो जाएगा। ठीक है, असम के बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के बाद हम ले लेते हैं किसको? सिक्किम को। ठीक है, तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा लगती है किसके साथ में? आपको भूटान के साथ में। ठीक है, और यहाँ सबसे लंबी सीमा अगर आपसे पूछा जाए तो ये है असम का। ठीक है, सबसे लंबी सीमा किसका है? असम का, जो कि आपको 267 किलोमीटर का है। ठीक है, तो सबसे लंबी सीमा जो यहाँ पर आपको है वो किसकी है? असम की। ठीक है, और यहाँ पर आपको 267 किलोमीटर की जो ये सीमा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक और देश हम ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बचा हुआ आपको क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो जो अफगानिस्तान है, ठीक है, इसका सीमा जो है वो कितना लगता है? तो यहाँ पर सबसे छोटी सीमा जो है ये किसके साथ में? आपको अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 106 किलोमीटर का सीमा है। ठीक है, अगर हम बात करें अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने का, तो भारत का कोई भी राज्य जो है इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो कोई केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं है, लेकिन जो पीओके वाला एरिया है इसका सीमा साझा होता है, और पीओके हम मानते हैं किसका भाग है? हमारे लद्दाख का भाग है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा था वो किसका? लद्दाख का। लेकिन वह लद्दाख जो कहाँ पर है? पीओके में है। ठीक है, पीओके वाला जो लद्दाख है इसका सीमा साझा यहाँ पर होता है। ठीक है, केवल एक ही आपको है। ठीक है, एक यहाँ से आपको सवाल बनता है, इंपोर्टेंट सवाल है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है इसे हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो ये जो सीमा रेखा है इसे हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस रेखा के नाम से? डुरंड रेखा के नाम से। ठीक है, तो भारत अफगानिस्तान का पूछ ले, लद्दाख अफगानिस्तान का पूछ ले, पीओके और अफगानिस्तान का पूछ ले। ठीक है, तो इन सभी में हम नाम क्या देंगे? डुरंड रेखा। ठीक है, तो ये हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे सीमा बनाने वाले राज्यों के बारे में हो गया। ठीक है, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं हमने उसको देख लिया, और भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, किस देश के साथ कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है। तो टोटल अगर हम राज्य की बात करेंगे, ठीक है, अब यहाँ काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए कितने राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं, तो 1 2 3, अभी केंद्र शासित प्रदेश को हम छोड़ दें। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 राज्य हो गए। ठीक है, तो 16 राज्य जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाती है। ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट ये भी सवाल पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो 16 राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और राज्य और केंद्र शासित पूछ लिया जाएगा तो 18 हो जाएगा। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत भी है? ठीक है, तो आज की क्लास को जो है यही तक रहने देते हैं। ठीक है, इसको आगे फिर अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक आज जो है समाप्त हो गया कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। ठीक है, चलिए फोटो ले लीजिए आप लोग।